ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड। देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यारों को मांगने पर शिवजी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिकेय को देना, कुमार की अध्यक्षता में देव सेना का प्रस्थान, महेश सागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पूर्ण सिंह और तारक में भयानक युद्ध। वन्दे वन्दस्तुष्ट मानस समति प्रेम प्रिय प्रेमद पुण्यकर पर पुण्य निखिलेश एकवास शिवम सत्य सत्य सत्यम 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 त्रिसत्य विभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रानुटं स्वकीयकृपयो पाटाकर्ति शंकरम। वंदना करने से जिनका प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्णानंद में भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्य में है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, सहसा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसम्मत आत्मा राम होकर उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर वध कैसे हुआ। ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके ये सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कर्ता प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कर्तिका कर्तिका आदि संयों के द्वारा उनके पाले जाने, उन्हें सौ की सृष्टि के लिए उन्हें स्वयं मुख धारण करने और कर्तिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदनंतर उनके शंकर गिरिराज की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमारों को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपन्न तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार वहाँ महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेष शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसीलिए यह पार्वती परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम शरीर गठित हुआ है। अर्थ हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयाद्र हो दयाद्र हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता एकत्र गुरु को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से सर दिए। उस समय श्री आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापति पतित में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध
युद्धोद्योग को सुना तथा वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी वाहिनी को आटी देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्वों में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें उस आकाश वाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा जाता रहा और वे तो वीरों से गर्जना करने लगे। उनकी उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी वो उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उत्तर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ ही वहां आ टमका, जहाँ वे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाले रणभेरिया तथा अन्य कर्कश शब्द करने वाले रण वाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य लाल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पटाघात घाट से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुन भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमारों ने उस गजराज को उस गजराज को तो मेंढर को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परमाश्चर्य जनक तथा नाना प्रकार रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर होने से सर्व सगुण संपन्न माँ यशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कर्ष शोभा से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान सवर डुलाए जा रहे थे। इसी विश्व बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विहल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि ढूंढ मुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रणधुमर्द तारक को युद्ध की कला से आगे बढ़ते देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे देखकर भी लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और को कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली परमत गणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अर्थ समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय परमठ गणों तथा सारे असुरों के मन में परमोल्लास था। अर्थ वे उस महासमर में परस्पर मरक्त होकर जूझने लगे। तदनंतर वीरभद्र ने तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बिटर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10 भुजाएं हुए धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के
मुआने पर देवी तथा परमत गणों को मार मार कर गिराने लगा तथा परमत गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से साए और आकाश प्रकाशित हो उठे। इस अवसर मान कौतुक प्रदर्शन प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। देवताओं को ललकार ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में है श्रेष्ठ असुरराज तारक तारक के ऐसा मान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को योग पिटते हुए देख कर शिव को क्रोध हो आया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शांग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। उन्हें तदंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारक महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीस असी ने अच्युत ने कुपित होकर मान से नाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्री हरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था। अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्य राज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हें भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था। अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति